So in today's lecture we'll talk about the chemical reactions of carboxylic acid. कार्बोक्सिलिक एसिड के जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो बेसिकली 3 टाइप के होते हैं. फर्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होता है. सेकंड टाइप के रिएक्शन में क्या होता है, कार्बन और OH का जो बॉन्ड होता है वो ब्रेक हो जाता है. एंड थर्ड टाइप के रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक ग्रुप ही क्या होता है, पूरा का पूरा इन्वॉल्व होता है रिएक्शन के अंडर. तो फर्स्ट केमिकल रिएक्शन हमारे पास कौन सा है जिसमें हम किस बॉन्ड को ब्रेक करेंगे, OH बॉन्ड को ब्रेक करेंगे. OH बॉन्ड जहां ब्रेक होता है उसके सपोर्ट में 3 केमिकल रिएक्शन होते हैं. मेटल के साथ रिएक्शन, बेस के साथ रिएक्शन, कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन. तो पहले हम मेटल के साथ रिएक्शन देखते हैं. हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड का एग्जांपल हो गया इथेनोइक एसिड CH3COO एंड H को हम सेपरेटली इस तरीके से दिखा रहे हैं क्योंकि हमें OH बॉन्ड को ब्रेक करना है. उसके साथ हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, कोई मेटल ऐड कर रहे हैं. तो मेटल हमने चूज कर लिया सोडियम. हम चाहे तो पोटेशियम भी यूज कर सकते हैं, हमने यहाँ पे सोडियम यूज कर लिया. तो रिजल्ट बेसिकली क्या आएगा हमारे पास, ये जो OH बॉन्ड है वो ब्रेक होगा, हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो जाएगा और Na क्या करेगा, H के प्लेस पे आके अटैच हो जाएगा. तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, CH3COO एंड COO के साथ कौन अटैच हो गया है, Na अटैच हो गया है और साथ में क्या होगा, हाफ H2 रिमूव हो जाएगा. तो बेसिकली हुआ क्या है कि O और H का बॉन्ड टूटा है, मेटल ने H के प्लेस पे खुद को इंसर्ट कर दिया, H जो था वो H2 गैस बन के रिमूव हो गया और ये हमारा रिजल्ट आ गया. नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है बेस के साथ. तो बेस के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमने फिर से इथेनोइक एसिड चूज कर ली CH3COOH और उसका रिएक्शन हम किसके साथ करवा रहे हैं, NaOH के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं. तो रिएक्शन के लिए हमारे पास हो गया बेस NaO एंड H. रिएक्शन कराएंगे तो रिएक्शन का बेस हमारे पास वही है जो ऊपर हमने किया था कि हमें जो हाइड्रोजन है वो रिमूव करना है. ये वाला हाइड्रोजन आपको हटाना है और इसके प्लेस पे किसको इंसर्ट करना है, सोडियम को इंसर्ट करना है. तो रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा CH3COO और COO के साथ कौन अटैच हो जाएगा, Na आगे अटैच हो जाएगा. अब जो हमारा साइड प्रोडक्ट है बस वो डिफर करेगा. यहाँ पर OH बचा है, यहाँ H बचा है, तो H और OH मिलके क्या बन जाएंगे, H2O. तो जो हमारा साइड प्रोडक्ट है वो क्या हो जाएगा, H2O. जब मेटल के साथ रिएक्शन था तो साइड प्रोडक्ट हाइड्रोजन गैस थी, यहाँ जब रिएक्शन हुआ है तो साइड प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, वाटर है. नेक्स्ट है कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन. कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करें या बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करें, दोनों का रिजल्ट हमारे पास सेम होता है. तो अगर हम फिर से चूज कर लेते हैं इथेनोइक एसिड विच इज CH3COOH, तो अगर हम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं या बाइकार्बोनेट के साथ करवाएं, तो कार्बोनेट के लिए एग्जांपल हो गया Na2CO3 और बाइकार्बोनेट के लिए एग्जांपल हमने यूज कर लिया NaHCO3. तो इनका जो रिजल्ट आएगा वो सेम आएगा, चाहे आप Na2CO3 लो मतलब मेटल कार्बोनेट हो गया या NaHCO3 लो मेटल बाइकार्बोनेट हो गया, रिजल्ट हमारे पास सेम ही आएगा CH3COO, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव होगा और हाइड्रोजन के प्लेस पे आके कौन अटैच हो जाएगा, Na आके अटैच हो जाएगा. तो CH3COO Na. उसके साथ एडिशनली हमें 2 प्रोडक्ट और मिलेंगे. एक हमारे पास होता है वाटर और दूसरा हमारे पास होता है CO2. तो ये हमारे पास रिएक्शन थे जिसमें OH बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है. जो CH3COO Na तीनों केसेस में हमने फॉर्म किया है, इस कंपाउंड का नाम बेसिकली क्या होता है, सोडियम एथेनोएट. तो ये हो गया हमारे पास फर्स्ट केमिकल रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड क्या होता है, ब्रेक होता है. नेक्स्ट रिएक्शन में हम लोग C एंड OH वाले बॉन्ड को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे, जिसमें फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास है एनहाइड्राइड फॉर्मेशन. एनहाइड्राइड फॉर्मेशन के लिए जो रिएजेंट हमें यूज करना होता है वो होता है H2SO4 या फिर हम लोग यूज कर सकते हैं P2O5. दोनों में से कोई भी रिएजेंट हम लोग यूज कर सकते हैं. तो अगर हम 2 मॉलिक्यूल लेते हैं इथेनोइक एसिड के विच इज CH3COOH और इसको हम लोग हीट कर देते हैं P2O5 की प्रेजेंस में, हीट कर दिया है P2O5 की प्रेजेंस में, तो रिजल्ट जो हमको मिलता है वो होता है एक एनहाइड्राइड विच विल बी CH3CO की होल ट्वाइस एंड O. ये हमारे पास रिजल्ट आएगा.
तो नेम क्या होगा इस रिजल्ट का, ये हमारे पास कौन है, इथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो इथेनोइक एसिड का एनहाइड्राइड क्या होगा, इथेनोइक एनहाइड्राइड, इथेनोइक एनहाइड्राइड। अब ये रिएक्शन हुआ कैसे होगा, अब ये रिएक्शन हुआ कैसे होगा, हमारे पास ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, फर्स्ट मॉलिक्यूल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, CH3 COO एंड O एंड H। सेकेंड मॉलिक्यूल को भी ऐसे रिप्रेजेंट करना है, CH3 C डबल बॉन्ड O एंड H। जब इसको हीट कर रहे थे P2O5 की प्रेजेंस में, तो बेसिकली हुआ क्या है कि वाटर का रिमूवल हो गया है। आप यहाँ से H निकाल सकते हैं और यहाँ से आप OH निकाल सकते हैं। तो रिजल्ट में हमें क्या मिलेगा, वाटर तो रिमूव हो गया, तो हमें क्या मिलेगा, CH3, उसके साथ क्या है C डबल बॉन्ड O, नीचे भी क्या मिलेगा, CH3, उसके साथ क्या है C डबल बॉन्ड O। और ये दोनों C डबल बॉन्ड O किससे कनेक्टेड हैं, एक ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। यही हमारे पास क्या होता है, एनहाइड्राइड होता है। तो इस एनहाइड्राइड का नाम क्या है, इथेनोइक एनहाइड्राइड। नेक्स्ट रिएक्शन है एस्टरिफिकेशन। इसमें बेसिकली क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे अगर आप, और उसके साथ अगर आप अल्कोहल को ऐड कर दो। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में करना होता है, कॉन्सनट्रेटेड एसिड की प्रेजेंस में अगर आप रिएक्शन करोगे तो हमें एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड मिलता है जिसका नाम क्या होता है, एस्टर होता है। रिएक्शन बहुत सिंपल होता है। तो अगर हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें विच विल बी इथेनोइक एसिड CH3COOH, इसका रिएक्शन हम किसके साथ कराते हैं, अल्कोहल के साथ। अल्कोहल हम चूज कर लेते हैं इथेनॉल। तो इथेनॉल को आपको रिवर्स करके लिखना है लाइक दिस, HOCH2CH3। अल्कोहल के मॉलिक्यूल को रिवर्स करके लिखें और कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल को आप सिंपल जैसे लिखते हैं वैसे लिखें। रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, कॉन्सनट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। तो बेसिकली आपको करना क्या है, एसिड का आपको OH लेना है और अल्कोहल का आपको H लेना है। ये दोनों क्या हो जाएंगे, वाटर बन के एलिमिनेट हो जाएंगे। जो भी आपके पास रिमेनिंग है उसको अटैच करके लिखें। तो क्या रिमेनिंग है, CH3CO और उसके आगे हमारे पास कौन है, OCH2CH3। ये जो रिजल्ट हमें मिला है यही हमारे पास कौन होता है, एक एस्टर होता है। इसका नेम क्या होता है, इथाइल एथेनोएट, नाम है इसका इथाइल एथेनोएट। तो रिएक्शन में याद रखना है कि कार्बोक्सिलिक का OH रिमूव होता है और अल्कोहल का क्या रिमूव होता है, H रिमूव होता है। तो ये रिएक्शन हो गया एस्टरिफिकेशन। नेक्स्ट रिएक्शन है एसिड क्लोराइड फॉर्मेशन। इसके लिए जो रिएजेंट हम लोग यूज करते हैं वो होते हैं PCl5, या हम यूज कर सकते हैं PCl3, या हम यूज कर सकते हैं SOCl2। तो ये रिएजेंट बेसिकली करते क्या हैं, ये OH को रिमूव करते हैं और OH के प्लेस पे क्या इंसर्ट करते हैं, Cl को इंसर्ट करते हैं। तो सिंपली रिएक्शन में बेसिकली होगा क्या कि हमारे पास ये जो OH है ये OH रिमूव होगा और इस OH के प्लेस पे आके कौन अटैच होगा, Cl आके अटैच हो जाएगा। तो अगर हम फर्स्ट रिएजेंट यूज करते हैं विच इज PCl5, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, CH3CO और उसके साथ आके कौन अटैच हो जाएगा, Cl आके अटैच हो जाएगा। एडिशनली आपको और क्या मिलेगा, हमें मिल जाएगा PCl3 और उसके साथ मिल जाएगा HCl। सेकंड में देखें, अगर हम PCl3 यूज करते हैं तो अगेन क्या होगा, CH3CO और उसके साथ आगे क्या अटैच हो जाएगा, Cl, और साइड प्रोडक्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, H3PO3। एंड फाइनली अगर हम SOCl2 ऐड करते हैं तो अगेन क्या होगा, CH3CO और उसके आगे कौन अटैच हो जाएगा, Cl आके अटैच हो जाएगा, प्लस एडिशनली क्या रिलीज होगा, SO2 गैस और उसके साथ HCl गैस। तो इस वाले मेथड से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये बेस्ट मेथड क्यों होता है। तो बेस्ट मेथड इसलिए है कि जो साइड प्रोडक्ट हैं वो हमारे पास कौन है, गैसियस प्रोडक्ट हैं। साइड प्रोडक्ट्स आर गैसियस इन नेचर, जिसकी वजह से वो रिएक्शन मिक्सचर को क्या कर जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं, रिएक्शन मिक्सचर को एस्केप कर जाते हैं और हमारे पास जो प्यूरिफिकेशन होती है वो क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। तो प्यूरिफिकेशन हो जाती है ईजी। नेक्स्ट हमारे पास है अमाइड फॉर्मेशन। तो अमाइड फॉर्मेशन में बेसिकली करना क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में
अगर हम अमोनिया ऐड करते हैं तो हमें पहले क्या मिलता है, अमोनियम सॉल्ट मिलता है, अमोनियम सॉल्ट मिलता है। और उसके बाद अगर हम सॉल्ट को हीट करते हैं तब हमें क्या मिलता है, अमाइड मिलता है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड लेनी है, उसमें अमोनिया पास करना है, तो पहले मिलेगा अमोनियम सॉल्ट और उस अमोनियम सॉल्ट को हीट करेंगे तो हमें क्या मिलता है, अमाइड मिलता है। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं, अगर हम इथेनोइक एसिड लेते हैं विच इज CH3COOH और उसमें हम लोग क्या पास कर रहे हैं, अमोनिया पास कर रहे हैं विच इज NH3, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, अमोनिया डायरेक्टली जाके ऐड हो जाएगा। तो हमें मिलेगा CH3COO और हमारे पास ये जो NH3 है वो H के साथ कंबाइन होकर क्या बन जाएगा, NH4 बन जाएगा, जिसमें ये वाला पार्ट नेगेटिव है और ये वाला पार्ट हमारे पास पॉजिटिव होता है। यही हमारे पास अमोनियम सॉल्ट है और इस अमोनियम सॉल्ट का नाम होता है अमोनियम एसीटेट। तो इसका नाम है अमोनियम एसीटेट। देन हमें क्या करना है, अमोनियम एसीटेट को हीट करना है, तो हीट करने पे हमें क्या मिल जाएगा, अमाइड मिल जाएगा। तो रिजल्ट क्या आएगा, CH3CO और उसके साथ क्या अटैच हो जाएगा, NH2 अटैच हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा हमें हमारा अमाइड। तो पहले हमने कार्बोक्सिलिक एसिड ली, उसमें अमोनिया को ऐड किया, एक अमोनियम सॉल्ट बना, उसको हीट किया, तो फाइनली क्या बन गया, अमाइड बन गया। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि एक बड़ी फेमस कन्वर्जन है कि आपको बेंजोइक एसिड से बेंजा अमाइड बनाना है। दैट मीन्स आपके पास बेंजोइक एसिड है, बेंजोइक एसिड, और इस बेंजोइक एसिड से आपको क्या बनाना है, बेंजा अमाइड बनाना है विच इज बेंजीन के ऊपर CONH2। तो ये हमारे पास है बेंजा अमाइड और ये हमारे पास क्या है, बेंजोइक एसिड। तो हमें पता है कि अगर हमें कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप दे रखा हो और इस कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप को अमाइड में लेके जाना है तो हमें इस रिएक्शन को करना है। तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, इसमें डाल देंगे हम पहले अमोनिया। अमोनिया डालने पे क्या बन जाएगा, एक अमोनियम सॉल्ट बनेगा। वो अमोनियम सॉल्ट बेसिकली क्या होगा, बेंजीन, और बेंजीन के साथ डायरेक्टली आके अटैच हो जाएगा NH3 किस फॉर्म में, NH4 बन जाएगा, यहाँ नेगेटिव और यहाँ पॉजिटिव। देन इसको हम लोग क्या कर देंगे, हीट कर देंगे, तो हीट करने पे क्या मिल जाएगा आपको, बेंजा अमाइड मिल जाएगा। ये हमारे पास हो गया कन्वर्जन। ये जो अमोनियम सॉल्ट बना है, इस अमोनियम सॉल्ट का नाम क्या है, अमोनियम बेंजोएट। इसका नाम है अमोनियम बेंजोएट। बेंजोएट ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है कि आप बेंजोइक एसिड से क्या बना के दिखाओ, बेंजामाइड बना के दिखाओ। नेक्स्ट हमारे पास है थैलिक एसिड, तो इसका नेम है हमारे पास थैलिक एसिड। अगर हम थैलिक एसिड में सेम रिएक्शन करवाएं, इसमें हम लोग क्या ऐड कर दें, अमोनिया ऐड कर दें, तो रिजल्ट बेसिकली क्या होगा, जो NH3 है वो डायरेक्टली जाके अटैच हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा COONH4 और इधर भी हो जाएगा COONH4। इस सॉल्ट का नाम होता है अमोनियम थैलेट, अमोनियम थैलेट। फिर इसको हम क्या करेंगे, हीट करेंगे, और हीट करने पर क्या होगा, वाटर का लॉस होगा, और जो फाइनल रिजल्ट हमें मिलेगा वो क्या आ जाएगा, बेंजीन, और जो COONH4 वाला पार्ट है वो अमाइड बन जाएगा CONH2, और नीचे वाला पार्ट भी क्या बन जाएगा, अमाइड बन जाएगा CONH2। इस कंपाउंड का नाम होता है थैलामीड। थैलामीड। तो अगर हम इसकी स्ट्रॉन्ग हीटिंग कर दें, तो स्ट्रॉन्ग हीटिंग करने से क्या होता है, अमोनिया रिमूव हो जाता है, ऊपर से एक हाइड्रोजन और नीचे वाला पार्ट आपका NH2, ये NH3 बन के एलिमिनेट हो जाते हैं, और ये दोनों पार्ट आपस में अटैच हो जाते हैं। तो फाइनल रिजल्ट क्या मिलेगा, बेंजीन, और बेंजीन के साथ C डबल बॉन्ड O, नीचे भी क्या प्रेजेंट है, C डबल बॉन्ड O, और ये दोनों किसके साथ अटैच हैं, NH के साथ अटैच हैं, और ये आ गया हमारा रिजल्ट विच इज थैलेमीड।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन्स है जो अमाइड फॉर्मेशन वाली हैं। दोनों कन्वर्जन आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। ये हमारे पास हो गया अमाइड फॉर्मेशन का रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे पास है रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप, जिसका फर्स्ट रिएक्शन होता है रिडक्शन रिएक्शन। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं और उसका रिडक्शन करते हैं तो रिजल्ट में आती है 1 डिग्री एल्कोहल। रिजल्ट आता है 1 डिग्री एल्कोहल। रिएजेंट हम लोग यूज़ कर सकते हैं LiAlH4 या फिर हम लोग यूज़ कर सकते हैं डाइबोरेन विच इज़ B2H6। तो अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं CH3COOH और उसका रिडक्शन करते हैं तो इसमें से पास कर दिया हमने LAH, देन H3O पॉजिटिव। तो रिज़ल्ट बेसिकली कैसे फॉर्म करना है, यहाँ जो ये O है इस O को आपको रिमूव करना है और इसके प्लेस पे आपको H2 को अटैच कर देना है। तो रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा, CH3, देन उसके आगे C था, यहाँ पर हमारे पास OH था और इनके बीच में आके क्या इंसर्ट हो गया है, H2 आके इंसर्ट हो गया है। तो ये हमारे पास क्या बन गया है, इथेनॉल विच इज़ 1 डिग्री एल्कोहल। नेक्स्ट रिएक्शन होता है डीकार्बोक्सिलेशन। इसमें क्या होता है, जो कार्बोक्सिलिक एसिड का हम कोई सॉल्ट लेते हैं, पहले कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं, उसका सोडियम से रिएक्शन करवाते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बनाते हैं, फिर वो सॉल्ट किस में कन्वर्ट हो जाता है, एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है। और हमारे पास एक कार्बन क्या होता है, कम होता है एल्केन के अंदर। तो एग्जांपल देखते हैं, अगर हम फिर से इथेनोइक एसिड लेते हैं CH3COOH, इसमें पास करते हैं पहले हम लोग Na और सॉल्ट बना रहे हैं, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, CH3COONA और साथ में हाफ H2 रिमूव हो जाएगी। ये हमारा वो सॉल्ट है जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट करे। तो हमने सॉल्ट लिया CH3COONA, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, और इसमें से हम लोग क्या पास कर रहे हैं, NaOH पास कर रहे हैं, और किसकी प्रेजेंस में पास कर रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में पास कर रहे हैं। तो बेसिकली होगा क्या, ये जो पूरा पोर्शन है, ये पूरा पोर्शन बाहर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ Na2CO3। तो क्या बाहर निकल जाएगा, Na2CO3 बाहर हो जाएगा, और अब हमारे पास क्या बचेगा, CH3 था, और ये वाला जो हाइड्रोजन है ये जाके इसके साथ अटैच हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, CH4। तो ये हमारे पास रिएक्शन कौन सा है, डीकार्बोक्सिलेशन। यहाँ पर हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक एसिड थी उसके पास 2 कार्बन थे, बट जो रिजल्ट हमें मिला है उसके पास 1 कार्बन है। तो ये स्टेप डाउन करने के लिए भी रिएक्शन यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास हो गया रिएक्शन इन्वॉल्विंग COOH ग्रुप। और लास्ट रिएक्शन हमारे पास है हेल्वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की रिएक्शन। इसको हम लोग HVZ रिएक्शन भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जितने भी अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास होते हैं उनको कौन रिप्लेस कर लेता है, उनको रिप्लेस कर लेता है हेलोजन। तो एग्जाम्पल के लिए अगर हम लेते हैं इथेनोइक एसिड, तो ये है इथेनोइक एसिड के 3 हाइड्रोजन और उसके आगे क्या है, COOH है। इसका रिएक्शन अगर हम किसके साथ कराते हैं, क्लोरीन के साथ, किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में कराते हैं। तो रिएक्शन में बेसिकली होगा क्या, ये जो अल्फा हाइड्रोजन हमारे पास है, ये अल्फा हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा किससे, हेलोजन से। तो रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, CH2 हो जाएगा, उसके साथ क्या आता है, COOH, और जो एक हाइड्रोजन हमने रिमूव किया है उसके प्लेस पे क्या लग जाएगा, Cl आके अटैच हो जाएगा। रिएक्शन हमारा कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक हमारे सारे के सारे अल्फा हाइड्रोजन कौन रिप्लेस नहीं कर लेता है, हेलोजन रिप्लेस नहीं कर लेता है। तो नेक्स्ट हमारे पास अब क्या होगा, फिर से एक अल्फा हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा CH, यहाँ हो जाएगा COOH, और क्लोरीन हमारे पास कितने हो जाएंगे, अब 2 अटैच हो जाएंगे। देन अभी भी एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, फिर से अगर हम रेड फॉस्फोरस की प्रेजेंस में Cl2 पास करते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, कार्बन आगे हो जाएगा COOH, और कार्बन के साथ आगे 3 क्लोरीन क्या हो चुके हैं, अटैच हो चुके हैं। तो Cl3COOH, ये हमारे पास क्या रहेगा, फाइनल रिजल्ट होगा। ये रिएक्शन होता है हेल्वोल्हार्ड-ज़ेलिंस्की reaction. So that's our app guys, and if you find this video helpful, please subscribe to this channel. Thanks.